हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS कैरियर फंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से ना काफ़ी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको देख लेना है, ठीक है ना। अभी तक हमारे ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि हमारा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पूरा बिल्कुल फ्री में आपको जो है ना PDF या नोट्स दिया जा रहा है सारे सब्जेक्ट का, या आप साइंस से हो या आप आर्ट्स से हो, दोनों बच्चे को जो है ना दिया जा रहा है PDF। तो आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है ना। सारे बच्चे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और वहाँ पर नंबर भी है, जिससे आपको इच्छा करे ना उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर चाहते हैं कि हम कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और कर ले 20 दिन के अंदर में हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़ना ना भूले, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे बालकृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा जो है दी यानी पास की। याद रखिएगा, 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1867 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा जो है दिए थे, पास किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखिएगा, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न है, बुक से पूरा निचोड़ प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना, एक रोगी एक वैद्य डेडेस है। एक रोगी एक वैद्य जो है डेडेस है, क्या है? जल्दी से जो है ना मेरे भाई 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह जो है कविता है, ऑप्शन डी वाला हम लोग ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आप लोग एक भी क्वेश्चन को न छोड़े और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न करें आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ना, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीनिवास दास की है। कौन सी रचना जो है श्रीनिवास दास जी की है? जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। श्रीनिवास दास जी कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की है और काफी बच्चे यहाँ कहेंगे क्या बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए, यहाँ संयोगिता स्वयंवर और द्वैमंती स्वयंवर में अंतर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर द्वैमंती, ठीक है ना, द्वैमंती स्वयंवर याद रखिएगा, स्वयंवर याद रखिएगा। ये जो हो ना द्वैमंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन यह संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है। आप लोग अच्छे से दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है 2025 के परीक्षा के लिए, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, गलत वहां टिक करके नहीं आना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, देखिए, कह रहा है मेरे भाई गुलेरी जी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। जल्दी से बतला दीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग में जो है अध्यक्ष कब बन चुके थे। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा और सी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में बने थे। याद रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आपको जो है ना सारे क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखना कि आपको प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नया खून पत्रिका का संपादन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन है कि नया खून पत्रिका का जो संपादन जो है कब किया गया था। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1956 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला टिक करेंगे। 1999 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बारे प्रश्न पूछा गया, जो हमने बोला अभी कि जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गगन सवारी किनकी कृति है। गगन सवारी जो है किस लेखक की कृति है। गगन सवारी कह रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। कह रहा है माथुर जी की, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 8 नंबर क्वेश्चन करे रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में जो है हिंदी के प्रोफेसर रहे थे। जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
हिंदी के प्रोफेसर कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बोला जाता है, याद रखिएगा विश्वविद्यालय को, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करके महान कह रहे कि महान भारत किस प्रकार का संज्ञा है। हमारा भारत जो है किस प्रकार संज्ञा का उदाहरण है। हमारा भारत जो है हमारा किस प्रकार का याद रखिएगा भारत कहेगा तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह एक जो है शानदार क्या है ईमानदारी देश को जो है देश है, याद रखिएगा ईमानदार देश है, शानदार देश है, याद रखिएगा हमारा भारत, याद रखना। तो भारत है और किसी खास व्यक्ति भी है, यह जो है खास खास नाम भी है, इसका मतलब जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का है ना, देखिए कह रहा है कि कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। कुशीनगर, और कुशीनगर पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो देखिए जो यूपी वाला लड़का देख रहे हैं ना यूपी में है, ठीक है ना, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर जो है ना उत्तर प्रदेश में। कह रहा है गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, वहां पर यूपी में जो है गंडक नदी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा वह नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 10 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर पीडीएफ लेना चाहता है वो बच्चा पूरा बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ नंबर भी है, जिससे आपको इच्छा करे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हिंदी निम्नलिखित में से पुत्र का प्रवाची शब्द है। प्रवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में पुत्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि अंगजा भी होता है, कन्या भी होता है, सूता भी होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है पुस्तक जो है प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है ना, प्रारंभ हो से प्रकाशित हो चुकी थी। तो याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में, तो 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है। अशोक वाजपेयी जी के माता जी का नाम हमने आपको बतलाया होगा, चर्चा किया होगा, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, निर्मला देवी हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी का नाम, ठीक है ना, माता जी का नाम। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, जेब का लिंग निर्णय करे, जेब का लिंग निर्णय करे। देखिए जेब का कहा जा रहा है, ठीक है ना, तो जेब जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, यहाँ इससे मतलब नहीं है, यहाँ केवल अब जेब धर लीजिए, जेब का लिंग निर्णय करना है, यानी लिंग जो है जेब जो है कौन सा लिंग का उदाहरण था, 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुलिंग होता है, जेब जो होता है पुलिंग होता है, याद रखिएगा, पॉकेट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा पद्म भूषण, क्या पद्म भूषण, और देखिए कब दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का इतिहास का विशेषण क्या होगा। देखिए इतिहास का विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है, और एक पूछा जाता है भारत का पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारत का भारतीय मारिएगा, ठीक है, भारतीय मारिएगा। एक पूछा जाता है राष्ट्र का पूछा जाता है, ठीक है ना, राष्ट्र का तो राष्ट्रीय मार दीजिएगा, ठीक है, राष्ट्रीय मार दीजिएगा। एक जात का पूछा जाता है तो जातीय आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने आपको चर्चा किया, बतला दिया, ठीक है ना। जो हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उसको क्वेश्चन को अच्छे से तरीका से आपको देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अगर पूछ दे तो आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कह रहा है ना आगे जी ने बीएससी किस कॉलेज से की है, बीएससी, ठीक है ना, बैचलर ऑफ का होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सॉरी बैचलर ऑफ साइंस ना होता है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, तो किस कॉलेज से किए थे, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि दूध रोटी ठंडी हो गई है, दूध रोटी का लिंग निर्णय, कहने का मतलब है दूध रोटी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, सीधा क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन यहाँ पकड़ सकते हैं, जो अच्छा से व्यक्ति पढ़ा होगा ग्रामर वो पकड़ सकता है कि दूध रोटी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो दूध रोटी क्या होता है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, करे के दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, मुहावरा मतलब जो होता है लोकोक्तिया होता है, ठीक है ना, लोकोक्तिया होता है, तो दुम हिलाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा चापलूसी करना, चापलूसी करना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
चर्चा करने वाला कहलाता है। चर्चा करने वाला क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चर्चक कहलाता है, ठीक है ना? चर्चक कहलाता है जिसके मान मान लीजिए कोई क्लास करा रहे हैं, उसके बारे में किसी टीचर का बहुत गुण गाना है, उसका मतलब उसके बारे में खूब चर्चा करना है, ठीक है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर्चक कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक जाती है, रुक गई। किसकी रुक गई? गिरफ्तारी हुई तो किसकी जो है पढ़ाई रुक गई, आगे की पढ़ाई जो है रुक गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अगे जी के जो है पढ़ाई ना रुक गई गिरफ्तारी होने के बाद, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी यानी अरेस्ट कब हो गए थे? जल्दी से 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 1927 ईस्वी में हुए थे, ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है ना निम्न में से कौन सा सिताब दियारा गांव के रहने वाले थे? मतलब दियारा के रहने वाले कौन थे? सिताब दियारा के रहने वाले कौन थे? तो हमने आपको बहुत बार क्वेश्चन बतलाया है, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है ना, याद रखिएगा क्या विनोद कुमार शुक्ल जो है ना, यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल सिताब दियारा के रहने वाले नहीं थे, जयप्रकाश नारायण जी रहने वाले थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि सिताब दियारा के रहने वाले जो थे ना जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है ना? याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही करेंगे, ठीक है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कितनी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? किनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? तो जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा की हुई थी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि जिस पर कृपा की गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस पर कृपा की गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंकुपित कहते हैं, अंकुपित कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये पूरा किताब से जो है ना, ये सारे प्रश्न गैस किया हुआ है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऊ का उच्चारण स्थान है, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? देखिए जब ऊ कहा जा रहा है तो यहाँ ओट का प्रयोग किया जा रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक लाइक कर देंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। कह रहे चाय वाक्य में वो वाई क्या है? तो देखिए चाय वाई जो होता है हम लोग बोलता है खाना पीना, तो खाना तो है, पीना क्या है? याद रखिएगा। याद रखिएगा वाई जो है, वाई शब्द क्या है? तो ये जो है कोई भी शब्द नहीं होता है, इसे जो है एक टाइटल लगा दिया जाता है, ठीक है ना? जना उना है, जना उना, तो ऊना कौन सा शब्द है? वहाँ जना उना है, तो ऊना कौन सा शब्द है भाई? तो यहाँ पर जो है एक टाइटल लगा दिया जाता है कि एक शब्द बैठ जाए, ठीक है ना? तो चाय वाई में जो है वाई जो है ना, ये कोई भी शब्द शब्द नहीं होता है, याद रखिएगा, निरर्थक होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ये जो होता है इस टाइप के लोग बोलते हैं, हमारे गाँव देहात में लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे? माझे में यहाँ कहाँ रहती है यह कौन बोला? माझे में कहाँ रहती है यह कौन बोला? तो कौन बोला होगा? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आंख मूंद कर मार देंगे कि लहना सिंह पूछे होंगे अपना प्रेमिका से, याद रखिएगा, ठीक है? 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये तो सारे बच्चे मार देंगे क्योंकि बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना? बबुआ टाइप क्वेश्चन है तो अज्ञ क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुरु का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है ना कहाँ की बातचीत निराली होती है? कहाँ की बातचीत जौन होती है वो बहुत ज्यादा निराली होती है, तो याद रखिएगा चंदू खान की जो कहानी होती है, बात होती है, वो बहुत ही निराली होती है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना? 31 का ये पूरा किताब से गेस है, ठीक है ना? कुछ प्रश्न आपको नया भी देखने के लिए मिलेगा, तो उस नए प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़ लेना। जैसे कि ये प्रश्न जो है आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना? तो जो प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिलेगा उसको अच्छे तरीका से आपको फोकस कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना अगेज जी ने इंटर कहाँ से किया था? अगेज जी ने इंटर कहाँ से किया था? आप लोग भी इंटर का परीक्षा देंगे तो किसी ना किसी कॉलेज से किए होंगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से लिखवाए होंगे, तो याद रखिएगा कॉलेज से लिखवाए होंगे। तो पूछा जा रहा है कहाँ से इंटर ये किए थे अगेज जी, ठीक है ना? तो 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से लिखवाए थे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? फल आहार करने वाला क्या कहलाता है? देखिए फल मतलब कहने का मतलब फल खाने वाला क्या कहलाता है, या फल आहार करने वाला क्या
कहलाता है, दोनों बात सेम होता है, ठीक है ना। तो फल भोजी भी हम लोग कहते हैं, फलहारी भी कहते हैं, फलासी भी कहते हैं। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में अपनी अपनी आने की शुरू हुई, आने की शुरू हुई। या जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सप्तक में, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन करेगा, सूरदास के काव्य की भाषा कौन है थी, थी है। याद रखिएगा, सूरदास के काव्य की कौन सी भाषा है या थी। तो याद रखिएगा कौन से भाषा में लिखे, तो ब्रज भाषा में सूरदास जी अपने कविता को या रचना को रचे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है। सिपाही की माँ जो पाठ है मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया है, वो पूछा जा रहा है क्या है, एक प्रकार का एकांकी है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 36 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। जानवर और जानवर, ठीक है ना, जानवर और जानवर। और देखिए ये जो है आपको पता होनी चाहिए, अगर आप लोग सारांश पढ़े होंगे, 8 चैप्टर का सारांश पढ़े होंगे हिंदी का, तो 8 चैप्टर कौन लिखे हैं, मोहन राकेश जी लिखे हैं, सिपाही की माँ पाठ के लिया गया है, ठीक है ना। तो जानवर और जानवर, उसमें जो है बिस्नी बोलती है कि कैसा कलयुग आ गया है जो अपने ही मनुष्य ही मनुष्य को मार दे रहा है गोली। कहने का मतलब है कि वहां युद्ध में लड़ाई हो रही थी, वर्मा में लड़ाई हो रही थी, जहां मानक लड़ाई कर रहा था, वहां कहा गया था कि जो युद्ध से डर कर भागेगा उसे दूसरा सिपाही उसको गोली मार देगा, ठीक है ना, जिसके कारण वो मृत्यु हो जाएगा। उसी बात पर यह बिस्नी जो है बोली थी, जानवर और जानवर की किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी की रचना है। आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से इसको मार देंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था मदन मोहन गुलेलानी था। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करे रंगून कहां पर है। अभी हमने चर्चा किया कि रंगून जो है वर्मा में है, जहां लड़ाई मानक कर रहा था वहां पर है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सलाई लड़कियां, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। तो याद रखिएगा वो जो मांगती थी ना, चावल और दाल मांगती थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो क्लास को लाइक कर देंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारे ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का फ्री में अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर ले, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर नंबर भी है, वहां पर जुड़ जाइएगा। जिससे इच्छा करें उससे आप लोग जुड़ जाइएगा और आपको जो है पीडीएफ और नोट्स जो है प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोसन कौन थी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बिस्नी की प्रोसन की बात किया जा रहा है, कुंती ना है, बिस्नी की प्रोसन कौन है, कुंती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहे हैं नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। और धनारी जो है ईश्वर जो है पाठ लेखक जो है दिनकर जी है, और सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, तिरछ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था। 1971 ईस्वी में मिला था। ये तो हर एक क्लास में हमारा क्वेश्चन आइए जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, वाद विवाद संवाद में के रचनाकार निम्न में से कौन है। वाद विवाद संवाद, यहाँ काफी बच्चे जो है बालकृष्ण भट्ट मार देंगे, अगर दिया होता तो काफी बच्चे बालकृष्ण भट्ट मार दिए होंगे, लेकिन वाद विवाद संवाद कहेगा ना तो आपको नामवर सिंह मारना है, क्योंकि नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर बालकृष्ण भट्ट भी दिया रहता है कहीं कहीं तो आपको घबराना नहीं है, नामवर सिंह मारना है, क्योंकि वाद विवाद संवाद से कहिएगा क्या ये तो बातचीत पाठ से लगता है संबंधित है, तो बातचीत पाठ से मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़कर तब मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है ग्रेगिन कर रहा है प्रगति और समाज के लेखक कौन है, लेखक है प्रगति और समाज के लेखक जो है कौन है। तो याद रखिएगा प्रगति और समाज हमने क्या बताया, नामवर, ठीक है ना, नामवर सिंह, ठीक है ना, नामवर सिंह है। कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन का सदियों का संतत शीर्षक कृति जो है किसकी है, शीर्षक कृति जो है किस लेखक की है। तो सदियों का संतत कहा जा रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन है, आपको क्या याद करना है, सदियों का संतत। तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। दलित मतलब नहीं होता है पूरा जो होता है अति पिछड़ा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा दलित आत्मकथा पाठ के
के लेखक कौन है, पाठ कौन है, तो याद रखिएगा जूठन है। और जूठन पाठ के लेखक जो है ना, या दलित पाठ आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। अभी यही हमने क्वेश्चन बतलाया, अगर दलित कहे या जूठन पाठ कहे तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है, क्या था, तो याद रखिएगा कलीराम था। क्या था, कलीराम था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के लिए रचनाकार कौन है। देखिए फिर यहाँ दलित आ गया, और दलित आएगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आपको मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन से पाठ को चर्चा किया है, जूठन पाठ मारिएगा। क्या मारिएगा, जूठन पाठ, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, और पूरा किताब से निचोड़ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो बच्चा शुरू से अंत तक देखा होगा ना, बहुत अच्छा लगा होगा उसको क्लास, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर आ जाए तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अभी तक हमारे क्लास से आप लोग नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहां आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ या नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जुड़ना अति आवश्यक है आपको, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।